हर हर महादेव दोस्तों। आखिर कैसे हुआ भोलेनाथ का प्राकट्य? क्या महादेव ने स्वयं को ही इस संसार में प्रकट किया? आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो अनादि काल से काल के गर्भ में छुपी है, जो समय और युगों की सीमाओं से भी परे है। ये कहानी है उस परम तत्व की जो अजन्मा है, फिर भी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट होता है। ये गाथा है भगवान शिव के उद्भव की, या यूं कहें उनके प्रकटीकरण की। क्योंकि सत्य कभी जन्म नहीं लेता, वो केवल प्रकट होता है। और शिव तो साक्षात सत्य है, कालातीत, देशातीत और अनंत। इस कथा को सुनने से पहले अपने मन को शांत करो, सांसों को स्थिर करो, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस रहस्य का द्वार है जिससे हमारा अपना अस्तित्व जन्म लेता है। महादेव के प्रकटीकरण की ये अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को स्पर्श करने वाली कथा में जब हम शिव जी की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? एक अद्वितीय, अलौकिक और अनंत सत्ता जो समय के बंधनों से परे है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये अनंत सत्ता जो स्वयं अजन्मा है, फिर भी इस संसार में कैसे प्रकट हुई? शास्त्रों में कहा गया है, शिव जी का ना तो आदि है और ना ही अंत, शिव ही अनंत है। अर्थात शिव का कोई जन्म काल नहीं, कोई मृत्यु का क्षण नहीं। फिर भी एक समय ऐसा आया जब इस ब्रह्मांड में उनके प्राकट्य की आवश्यकता हुई। उस समय ना ये पृथ्वी थी, ना आकाश, ना तारे, ना ग्रह, सिर्फ एक अनंत जहां ना ध्वनि थी, ना गति, ना प्रकाश, ना अंधकार। उस अनंत शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म जो निराकार, निर्विकार और अनंत था। कहते हैं जब ब्रह्मा की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तभी सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ। परंतु रचना के साथ साथ विनाश की भी आवश्यकता थी, क्योंकि बिना विनाश के सृष्टि संतुलन में नहीं रह सकती। तभी ब्रह्मा ने एक ऐसी शक्ति को प्रकट किया जो न केवल सृष्टि का रक्षक हो, बल्कि उसका संहारक भी हो। और यही शक्ति महादेव के रूप में प्रकट हुई। लेकिन ये प्रकट होना भी साधारण नहीं था। ये ना तो किसी गर्भ से जन्मा था, ना किसी स्थान से अवतरित होना, बल्कि ये था चेतना का स्वयं प्रकट होना, ऊर्जा का आकार धारण करना। पहले एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा जो ना सूर्य जैसा था, ना चंद्रमा जैसा। वो प्रकाश असीम, तीव्र और शीतल दोनों था, जैसे उसमें अनगिनत ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाई हो। उस प्रकाश के केंद्र में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, विशाल, तेजोमय, गंभीर और शांत। वो आकृति त्रिनेत्रधारी थी। जटाओं में गंगा का प्रवाह था, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान था और गले में सर्प लिपटा था। देवताओं और ऋषियों ने उस दृश्य को देखा तो उनकी दृष्टि स्थिर हो गई, मानो उन्होंने स्वयं सत्य के साक्षात रूप का दर्शन कर लिया हो। इस क्षण को शास्त्रों में शिव तत्व का प्रकटीकरण कहा गया है। यही वो पल था जब पहली बार शिव ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति का आभास कराया। उस समय ना कैलाश पर्वत था, ना काशी, ना कोई तीर्थ। फिर भी वो स्थान जहाँ शिव प्रकट हुए तुरंत ही पवित्र हो गया, क्योंकि वहाँ स्वयं परमात्मा ने अपनी सत्ता प्रकट की थी। कहते हैं कि महादेव के पहले ही दृष्टिपात से ब्रह्मांड में संतुलन आ गया। जहाँ पहले केवल अनंत ऊर्जा का असंतुलित प्रवाह था, अब वो सुव्यवस्थित होकर सृष्टि, पालन और संहार तीनों के लिए विभाजित हो गया। शिव ने आंखें खोली और ब्रह्मांड में पहली बार ओम की ध्वनि गूंजी। ये ध्वनि केवल एक शब्द नहीं थी, ये थी संपूर्ण सृष्टि की मूल स्पंदन। इस ओम की गूंज से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत प्रकट हुए। अब सृष्टि का आधार तैयार था, लेकिन उसका संचालन कैसे होगा? तभी ब्रह्मा प्रकट हुए सृष्टि की रचना के लिए और विष्णु प्रकट हुए उसकी रक्षा के लिए। शिव ने स्वयं को तीसरे कार्य यानी संहार के लिए स्थापित किया। संहार का अर्थ यहाँ नष्ट करना नहीं, बल्कि नकारात्मकता, असत्य और अधर्म का अंत करना है। इसलिए शिव को संहारकर्ता के साथ साथ कल्याणकारी भी कहा गया। पहली बार जब देवताओं ने शिव के समक्ष प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही आद्य ऊर्जा है, आप ही ब्रह्मा है और आप ही शून्य के अधिपति है। आपके बिना न सृष्टि टिक सकती है, न धर्म की रक्षा हो सकती है। शिव ने केवल मुस्कुराकर कहा, मैं ना प्रारंभ हूँ, न अंत, मैं तो केवल हूँ।
जो मुझे समझ लेता है वो स्वयं को जान लेता है। उस क्षण से शिव का अस्तित्व हर युग, हर लोक और हर आत्मा में प्रवाहित होने लगा, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति या देवता मात्र नहीं, वो एक चेतना है जो हर कण में विद्यमान है। महादेव के प्राकट्य की ये लीला केवल ब्रह्मांड के संतुलन के लिए नहीं थी, बल्कि हमें ये समझाने के लिए भी थी कि हम भी उसी अनंत चेतना का अंश हैं। जब हम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हैं, तभी हम अपने भीतर के शिव को प्रकट करते हैं। शिव के प्राकट्य के उस क्षण ने संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल दिया था। जहां पहले केवल एक निराकार चेतना थी, अब वहां एक दिव्य स्वरूप विद्यमान था, तेजस्वी, शांत और अड़ेग। देवता, महर्षि और सभी लोकों के जीव जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचकर वहां पहुंचे जहां शिव प्रकट हुए थे। वो स्थान अद्भुत था। चारों ओर एक ऐसी प्रकाश की लहर फैल रही थी जिसे देखकर लगता था कि मानो ब्रह्मांड स्वयं आनंद में झूम रहा हो। वायु में मंद सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और आकाश से गूंजती ओम नमः शिवाय की ध्वनि एक अनंत ध्यान में डुबो रही थी। ब्रह्मा और विष्णु ने आगे बढ़कर महादेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, आपने सृष्टि को संतुलन देने के लिए स्वयं को प्रकट किया। अब कृपा कर हमें बताएं कि इस सृष्टि का संचालन किस प्रकार होगा। तब महादेव ने अपनी गंभीर गूंजती हुई वाणी में कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हारा कार्य है जीव जगत की उत्पत्ति करना, उन्हें कर्म और धर्म का ज्ञान देना। और हे विष्णु, तुम पालन करता हो। तुम्हारा कार्य है सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना, और मैं संहार का कार्य करूंगा। पर याद रखना, संहार विनाश नहीं बल्कि नवीनीकरण है। मैं केवल उसी का अंत करूंगा जो अधर्म, अन्याय और अज्ञान को बढ़ावा देता है। विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपका ये स्वरूप हमारे लिए आश्चर्यजनक है। आप एक साथ शांत भी हैं और प्रचंड भी। कृपया हमें बताएं कि ये द्वैत आपके भीतर कैसे संभव है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, शांत स्वरूप मेरे योग का है और प्रचंड स्वरूप मेरे तांडव का। योग में मैं समाधि में लीन रहता हूँ, ब्रह्मा से एकाकार, और तांडव में मैं ऊर्जा का प्रवाह बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता हूँ। जब संसार में अराजकता फैलती है, तब तांडव ही उसे संतुलन में लाता है। इतना कहकर शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य ज्वाला प्रकट की। उस ज्वाला से अग्निदेव उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रणाम कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी ज्वाला का अंश हूँ। मैं सृष्टि में शुद्धिकरण और ऊर्जा का कार्य करूंगा। इसके बाद शिव ने अपने कमंडल से जल की धारा बहाई और उसमें से वरुण देव प्रकट हुए। वरुण देव ने कहा, हे नाथ, मैं जल का अधिपति बनकर सभी प्राणियों को जीवन दूंगा। फिर शिव ने अपनी जटाओं को खोला। उन जटाओं से एक तीव्र जल प्रवाह निकला जो धरती की ओर बह चला। ये कोई साधारण जल नहीं था, ये स्वयं गंगा थी, जो शिव के शीश पर स्थान पाकर पवित्र हुई थी। गंगा ने प्रणाम कर कहा, हे महादेव, मैं आपके चरणों की दासी बनकर इस संसार के पाप धोने का कार्य करूंगी।